प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं या शिक्षा, रोजगार, संतान, दाम्पत्य सुख, विवाह, रोग, गृह क्लेश आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, तो अपना डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके अपनी कुंडली का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम सूर्य की चर्चा करेंगे कि यदि लग्न में सूर्य स्थित हो तो उसका क्या फल होगा। दर्शकों, पुस्तकों में आपको लिखा मिल जाएगा। बहुत लोग पुस्तक पढ़ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस भाव में कौन ग्रह बैठा हो। अपनी कुंडली देखते हैं कि हमारी कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है, पुस्तक में मिल गया कि सूर्य प्रथम भाव में है तो ये फल देगा, तो उसी को मान लेते हैं सत्य। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि दर्शकों, किस राशि में बैठा हुआ है लग्न में, किस गिनती में बैठा हुआ है लग्न में प्रथम भाव में सूर्य, ये माने रखता है। यदि मित्र की राशि में है, अपनी राशि में है, अपनी उच्च राशि में है तो सूर्य निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। लेकिन यदि शत्रु राशि में है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है सूर्य, तो खराब फल देगा, निश्चित रूप से खराब फल देगा। इसलिए दर्शकों, दोनों स्थितियां बनती हैं कि सूर्य लग्न में तो है लेकिन शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। अब सूर्य लग्न में है मेष राशि में, तो मेष में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो यहाँ उच्च का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। अब किस भाव का स्वामी ये भी देखना होगा। 12 घर कुंडली में होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं। इन 12 भावों में से किस भाव में है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है कि 6, 8, 12 का स्वामी है। तो सूर्य किस राशि का स्वामी होता है? सूर्य सिंह राशि का स्वामी हो। सिंह राशि पंचम भाव में है, लग्न से पंचम भाव में सिंह राशि है। तो सूर्य पंचमेश होकर के त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि सूर्य बहुत अच्छा है, पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है और लग्न में उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो मेष लग्न के लिए सूर्य अगर लग्न में है तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में जातक धर्मात्मा होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, न्यायप्रिय होगा, पिता की अंत तक सेवा शुश्रूषा करने वाला होगा, पिता का भक्त होगा। दर्शकों, यदि सूर्य मेष लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में मेष राशि में, मेष लग्न में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो जातक निश्चित रूप से सेल्फ मेड होगा। अपने पुरुषार्थ से अपने धन बल को बढ़ाने वाला होगा और धन धान्य से सुखी होगा। जातक को स्त्री और पुत्र का अंत समय तक सुख प्राप्त होगा। पूरे जीवन जातक को स्त्री और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। जातक धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा और अपनी बात को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। किसी को वचन देगा तो निभाने की पूरी कोशिश करेगा। समाज में प्रतिष्ठित होगा। और एक चीज जरूर है कि अगर सूर्य मेष राशि में लग्न में बैठा हुआ है तो जातक दुधारी तलवार के समान होगा। जातक का स्वभाव दुधारी तलवार के समान होगा, अर्थात जहां किसी को अन्याय करते देखेगा इतना क्रोध आएगा कि वो उसे उचित दंड दिए बिना नहीं रह सकता है। सर्प के सदृश उसका व्यवहार होगा। क्रोध की स्थिति में, अन्याय की स्थिति में सर्प के सदृश व्यवहार होगा। लेकिन अगर कोई कष्ट में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो न्याय की स्थिति में उसकी हर प्रकार से मदद करेगा और हर प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा करने की कोशिश करेगा। तो दर्शकों, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है।
सूर्य अगर लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो जातक शरीर से स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और आर्थिक रूप से सबल होगा, मजबूत होगा। सूर्य लग्न में होगा तो पंचमेश होकर के बैठा हुआ है, पंचम भाव संतान का कारक हो, संतान से संबंधित होता है, संतान का कारक है, तो पंचमेश होके अर्थात संतान भी सुखी होंगी, संतान शिक्षित होंगी, संतान से जातक सुखी होगा और जातक की संतान सुखी होंगी। सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो जातक पत्नी से सुखी होगा, पत्नी का जातक को पूर्ण सुख होगा। दर्शकों, यदि सूर्य मेष लग्न में बैठा हुआ है तो जातक का जीवन राजा के सदृश होगा, राजा या राजा के सदृश होगा। सूर्य हर प्रकार से शुभ है, केंद्र में है, इस कारण हो सकता है जातक उच्च राजकीय सेवा में हो और जिस भी विभाग में होगा सर्वोच्च पद पर हो सकता है। दर्शकों, सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च राशि में हो और पंचमेश भी है, हर प्रकार से शुभ है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए या शुभ ग्रहों की युति हो जाए सूर्य के साथ लग्न में तो और भी अच्छा फल देगा। लेकिन अगर यहीं पर भले ही सूर्य मेष राशि में लग्न बैठा है, पंचमेश होकर के बैठा है, योग कारक है, लेकिन अगर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए तो इसके शुभ फलों में कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सूर्य लग्न में है तो किस भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, इन सब का विचार करके ही फलादेश करें। दर्शकों, यदि सूर्य किन किन राशियों में अच्छा फल देगा, एक बात समझ लें कि सूर्य लग्न में है तो मेष में अपनी मित्र राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो या फिर अपनी राशि में सूर्य बैठा हो तब अच्छा फल देगा। लेकिन अगर शत्रु राशि में बैठा हुआ है लग्न में, मान लीजिए शनि की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 का स्वामी है, जिस लग्न में बैठा है उस लग्न के लिए पाप फलप्रद है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में सूर्य अशुभ फल देगा। अब किन किन राशियों में सूर्य अच्छा फल देता है आइए देखते हैं। मेष लग्न के लिए तो आपने देख लिया कि पंचमेश है सूर्य, लेकिन अब दूसरा हम देखते हैं कि किस लग्न के लिए शुभ होगा। मेष, सूर्य के मित्र कौन है? सूर्य के मित्र है मंगल, सूर्य का मित्र है बृहस्पति, सूर्य के मित्र है चंद्रमा, इनकी राशियों में सूर्य अच्छा फल देगा। अब देखिए, सूर्य अगर मित्र की राशि में होगा अर्थात सूर्य मंगल की राशि में, मेष राशि में है, मेष लग्न में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो मित्र की राशि में, मंगल की राशि में है, मंगल उसका मित्र है, पंचमेश होकर यहाँ बैठा है तो यहाँ तो सर्वथा अच्छा फल देगा ही देगा। अगर वृष लग्न में सूर्य है तब कहाँ का स्वामी होगा? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह अर्थात चतुर्थेश होकर के सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। लेकिन वृष राशि में है, शत्रु की राशि में, शुक्र की राशि में बैठा है सूर्य, शुक्र का शत्रु है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अगर तात्कालिक शत्रु भी शुक्र हो गया तो यहाँ बहुत अच्छा फल सूर्य नहीं दे पाएगा। भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा, लग्न में बैठा है, केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन शत्रु राशि में है, इस कारण से बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा हो सूर्य के साथ में, तो अब शुक्र होगा तो शुक्र तो मजबूत है, बली है, लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो गया क्योंकि शत्रु के साथ, शत्रु की राशि में बैठा है शुक्र, तात्कालिक शत्रु भी है सूर्य का। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा परिणाम सूर्य नहीं दे पाएगा। दर्शकों, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तब क्या होगा? मिथुन लग्न की कुंडली है मान लीजिए किसी जातक की, तो मिथुन, कर्क, सिंह, सूर्य तृतीयेश होकर के लग्न में होगा, सूर्य तृतीयेश होकर के लग्न में बैठेगा। मिथुन लग्न के लिए सूर्य पाप फलप्रद होगा क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी होगा, लेकिन मित्र की राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, इसलिए जातक पराक्रमी होगा, जातक पुरुषार्थी होगा, लेकिन हर प्रकार से अनुकूल नहीं हो सकता क्योंकि पाप फलप्रद है सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण। ऐसी स्थिति जो फल मेष
लग्न में देगा। जहां मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए पंचमेश था, जो फल देगा वो तृतीय भाव का स्वामी होकर के लग्न में नहीं देगा। ऐसे ही हम चतुर्थ देखते हैं, कर्क राशि में क्या फल होगा। मान लीजिए कर्क लग्न में बैठा हुआ है सूर्य लग्न में, तो सूर्य कहाँ का स्वामी होगा, 4-5 द्वितीय होकर के कर्क लग्न में बैठेगा सूर्य। चंद्रमा की राशि में, मित्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन द्वितीय है, मार्केश होकर के यहाँ बैठा हुआ है। धन के लिए तो बहुत अच्छा, धनेश होकर के बैठा हुआ है, परिवार के लिए अच्छा होगा। अपना परिवार द्वितीय भाव होता है, अपना घर होता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए सूर्य अच्छा होगा, लेकिन हर प्रकार से अच्छा नहीं हो सकता सूर्य यहाँ, क्योंकि मार्केश है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सूर्य की दशा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव मारक स्थान। वैसे सूर्य चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन मेरे अनुभव में ये आया कि सूर्य अगर द्वितीय या सप्तमेश है और उसकी दशा है, तो निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से कुछ न कुछ कष्ट जरूर देता है। तो दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली अगर है, सूर्य धनेश होकर के बैठा है, तो धन धान्य की तो खूब परिपूर्णता होगी। सूर्य की दशा अंतरदशा में धन धान्य, अपार धन धान्य की वृद्धि होगी जातक को, क्योंकि धनेश होकर के मित्र की राशि में बैठा हुआ है सूर्य केंद्र में। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब आइए देखते हैं सिंह राशि में। अगर सूर्य सिंह राशि में लग्न में बैठा है, तब क्या स्थिति होगी। सूर्य अगर सिंह लग्न में बैठा हुआ है, तो अपनी राशि में बैठा हुआ है, लग्न में अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपने घर में हर व्यक्ति मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। धन धान्य की वृद्धि करने वाला होगा जातक, अपने सेल्फ मेड होगा जातक, स्त्री पुत्र से सुखी होगा और पिता की अंत तक सेवा करने वाला होगा। जितना संभव होगा उतना पिता की अंत तक सेवा करेगा, शुश्रूषा करेगा, और राजा या राजा के समान सदृश जीवन हो सकता है जातक का, यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए सूर्य के साथ। तब दर्शकों, अब आइए देखते हैं कन्या लग्न की अगर किसी जातक की कुंडली है, तब क्या फल होगा। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न में सूर्य कहाँ का स्वामी होगा, सूर्य द्वादशेश होगा। द्वादशेश होकर के लग्न में बैठेगा। द्वादश भाव व्यय का भाव है, जेल का भाव है, खराब स्थान में 6, 8, 12 खराब स्थान माने जाते हैं। तो अगर द्वादशेश होकर के लग्न में सूर्य बैठेगा, तो यहाँ खराब फल देगा, बहुत अच्छा फल नहीं देगा। क्यों, वैसे तो मित्र की राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में सूर्य बैठा है, लेकिन द्वादशीश होकर के बैठा है। अगर किसी भी ग्रह का केंद्र में ग्रह बैठा हो, उच्च का भी हो, राजयोग कारक हो, लेकिन अगर 6, 8, 12 का स्वामी है, पाप फलप्रद है उस लग्न के लिए, तो सर्वथा अच्छा फल नहीं देगा, कुछ खराब फल भी देगा। यहाँ पर सूर्य द्वादशेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा है। दर्शकों, अगर तुला लग्न की कुंडली है, तब क्या फल होगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है और सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में सूर्य कहाँ का स्वामी होगा, सूर्य एकादशेश होगा। 1, 2, 3 तुला लग्न की कुंडली में सूर्य एकादशेश होकर लग्न में बैठा हुआ है। एकादश भाव तुला लग्न की कुंडली में सूर्य पाप फलप्रद होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण से बाहर का स्वामी है, एकादशेश होकर के बैठा है। लाभ की दृष्टि से तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लाभेश है बैठा, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, इसलिए लाभ भी बहुत नहीं देगा। केंद्र में है, लाभ की स्थितियां होंगी, लेकिन मिली जुली होंगी। सूर्य अपनी नीच राशि में है, इसलिए जो भी लाभ होगा जातक साम दाम दंड भेद सब अपना सकता है, समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, एन केन प्रकारेण धन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, लाभ अर्जित करने की कोशिश करेगा। अगर तुला राशि में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तब ऐसा जातक नेत्र रोगी होगा। स्त्री पुत्र का सुख ऐसे जातक को बहुत कम होता है, अगर सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है लग्न में। तो दर्शकों, आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में, अगर किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तब क्या फल होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, स्वामी कहाँ का हो गए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, दशमेश होकर के सूर्य लग्न में बैठा हुआ है।
दसम भाव बहुत अच्छा माना जाता है, दशमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में मित्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ, मंगल की राशि में बैठा, सूर्य का मित्र है मंगल। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। जातक कर्मशील होगा, पराक्रमी होगा, राजा या राजा के सदृश होगा। जातक का जीवन राजकीय सेवा में होगा तो उच्च पद पर होगा। दर्शकों, यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि इस पर हो जाए तो और भी अच्छा फल देगा, और अगर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए तो इसके फलों में कमी हो सकती है। आइए देखते हैं धनु लग्न की अगर कुंडली है तब क्या होगा। मान लीजिए धनु लग्न में सूर्य बैठा हुआ है यहाँ, तब क्या फल देगा। सूर्य लग्न में धनु राशि में बैठा हुआ है, अब कहाँ का स्वामी होगा, नवमेश होगा। सूर्य नवमेश होकर के धनु लग्न में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, 1 5 6 7 8 9। तो नवमेश या त्रिकोणेश भाग्येश होकर के बैठा है, त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है मित्र की राशि में। ऐसी स्थिति में भी सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। जातक धन धान्य से सुखी होगा, जातक का जीवन राजा या राजा के समान होगा, जातक भाग्यशाली होगा। यदि शुभ ग्रहों की ओर युति और दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अति भाग्यशाली होगा। लग्नेश बृहस्पति अगर नवम भाव में स्थित हो जाए, भाग्येश लग्न में स्थित है, यहाँ हम चर्चा सूर्य की लग्न में कर रहे हैं कि यदि सूर्य लग्न में बैठा हो तो क्या फल होगा। धनु लग्न हो, सूर्य लग्न में बैठा हो और लग्नेश नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठा हो लग्नेश बृहस्पति, तो राजयोग कारक होगा, जातक अति भाग्यशाली होगा। दर्शकों, यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा फल देगा, हर प्रकार से जातक सुखी होगा, भूमि भवन वाहन सब प्रकार का सुख जातक को होगा। अब अगर मकर लग्न की कुंडली है तब क्या फल होगा। मकर लग्न की कुंडली होगी तो सूर्य अष्टमेश होकर के बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 8 9 10 11 12 सॉरी, यदि मकर लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहां का स्वामी होगा, मकर, कुंभ, 5 6 7 8 9, मकर लग्न की कुंडली है तो सूर्य अष्टमेश होगा, 5 5 6 7 8 9 अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के सूर्य लग्न में बैठा होगा। ऐसी स्थिति में देखिए 6 8 12 का स्वामी अगर केंद्र में बैठे तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल देगा, अर्थात अष्टमेश है तो आयु संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा। अष्टम भाव आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है। अगर सूर्य अष्टमेश होकर के कोई भी ग्रह लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न के भाव में कमी करेगा, न्यूनता करेगा। अब यहाँ देखिए सूर्य शत्रु की राशि बैठा है, शनि की राशि बैठा है, सूर्य का शनि शत्रु है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ और अष्टमेश है, हर प्रकार से सूर्य खराब है। ऐसी स्थिति में सूर्य खराब फल देगा। जातक समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, यश धूमिल होगी, जातक की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, सूर्य है प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रतिष्ठा उसे वो मिलेगी नहीं, जो मिलनी चाहिए वो प्रतिष्ठा उसे प्राप्त नहीं होगी। स्त्री पुत्र से दुखी होगा जातक, बहुत शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं होगी जातक की, क्योंकि अष्टमेश होकर के सूर्य बैठा हुआ है। पिता की सेवा चाह करके भी नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि पिता से वैमनस्य भी हो जातक का। दर्शकों, ऐसी स्थिति में सूर्य खराब होगा, अशुभ फल देगा। अशुभ फल होगा, सूर्य अशुभ होगा तो खराब फल देगा। अब उसका उपाय क्या है ये हम अंत में बताएंगे। दर्शकों, अगर किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है तब क्या होगा। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तमेश होकर के लग्न में होगा, यहां पर भी शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है, सप्तम भाव मारक स्थान है, मार्केश होकर के सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव केंद्र भी है तो सूर्य केंद्र का स्वामी भी है, लग्न में बैठा है शत्रु की राशि में। ऐसी स्थिति में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देगा, दाम्पत्य जीवन में क्लेश उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है।
सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कुंभ और सिंह लग्न की कुंडली में दाम्पत्य जीवन वैसे भी बहुत सुखमय नहीं होता। यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है लग्न में, तब भी दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और अगर कुंभ लग्न में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तब तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा ही होगा, आपसी तालमेल में परेशानियां होंगी ही होंगी। और अगर कहीं पाप पीड़ित हो गया, राहु केतु की युति और दृष्टि हो गई, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन नरक ही हो जाएगा। दर्शकों, सूर्य अगर मीन लग्न में बैठा हो लग्न में, तब क्या फल होगा? सूर्य यदि मीन लग्न में होगा तो कहां का स्वामी होगा? खष्ठेश होकर के बैठेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन लग्न में सूर्य अगर लग्न में बैठा हुआ है तो खष्ठेश होकर बैठेगा, रोग ऋण रिपु का स्वामी होकर के यहाँ बैठेगा। लेकिन बृहस्पति मित्र है सूर्य का, मित्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए कष्ट तो होगा, रोग ऋण रिपु से परेशान तो होगा जातक, लेकिन कोई न कोई मार्ग उसे मिल जाएगा, जीवन जीने का साधन जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा, आपत्ति विपत्ति में कोई न कोई उसका सहयोगी जरूर होगा, क्योंकि मित्र की राशि में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, ये रही शुभ और अशुभ स्थिति सूर्य की। कब सूर्य किन राशियों में सूर्य शुभ होता है लग्न में और किन राशियों में अशुभ होता है? तो मेष, सिंह, वृश्चिक, मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक राशि में सूर्य शुभ होता है, शुभ फल देने वाला होता है। मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु, इन 4 राशियों में सूर्य अच्छा फल देने वाला होगा। धनु लग्न की कुंडली में अच्छा फल देगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य अच्छा फल देगा अगर लग्न में है तो। क्यों? क्योंकि ये अच्छे भावों का स्वामी होकर के लग्न में मित्र की राशि में या अपनी राशि में बैठा हुआ, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य अच्छा फल देगा। और इनके अलावा अगर शत्रु राशि में बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी है, जिस लग्न में बैठा है उस लग्न के लिए सूर्य पाप फलप्रद है, तो ऐसी स्थिति में अशुभ माना जाएगा। अब शुभ है तो क्या अच्छा फल देगा, वो हमने आपसे बता दिया। अशुभ है तो क्या फल देगा? अगर सूर्य अशुभ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो हो सकता है बाल्यावस्था में ही पिता, अगर बहुत खराब है, अपनी नीच राशि में शत्रु से पीड़ित है सूर्य, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो पिता का सुख जातक को प्राप्त नहीं होगा। सूर्य अगर लग्न में अशुभ स्थिति में है, सर्वथा अशुभ है, अपनी नीच राशि में हो, शत्रु से पीड़ित हो, राहु केतु शनि आदि की राशि, शनि की राशि में हो, शत्रु राशि शुक्र की राशि में हो, राहु केतु आदि से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से सूर्य कमजोर होगा, अशुभ होगा, और ऐसी स्थिति में पिता का सुख जातक को प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है बाल्यावस्था में ही पिता का साया उठ जाए जातक के सिर से। और ये तब स्थितियां विशेष रूप से होंगी जब शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो। शुक्र अगर सप्तम भाव में होगा और सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो, अशुभ कब होगा? जब अपनी नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में हो, शत्रु के साथ में हो, शत्रु की युति और दृष्टि हो, और सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो। शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र होगा, मारक स्थान पर होगा, और सूर्य कमजोर स्थिति में होगा, शत्रु राशि में शत्रु से पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा। दर्शकों, स्त्री का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा अगर ये स्थितियां होंगी तो। सूर्य अगर खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में लग्न में है, तो सप्तम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, और ऐसी स्थिति में स्त्री का स्वास्थ्य भी खराब होगा। कब? जब शुक्र सप्तम भाव में, शुक्र सप्तम भाव में होगा, सूर्य लग्न में कमजोर स्थिति में होगा, अशुभ स्थिति में होगा, तो 2 चीजें होंगी, पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा, बाल्यावस्था में ही पिता का साया उठ सकता है, और जातक को स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा, जातक की स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य को, स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहेगा जातक। दर्शकों, यदि सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में है
और पंचम भाव में मंगल बैठा हो, पंचम भाव में मंगल बैठा हो, सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो, अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो और पंचम भाव में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में पुत्र उत्पन्न होकर के चले जाते हैं, एक के बाद एक संतान होकर के खत्म हो जाती हैं। क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, पुरुष ग्रह है, तो पुत्र होने की संभावनाएं बहुत है, संतान पुत्र के रूप में होगी और वो जीवित नहीं रहेगी, एक के बाद एक पुत्र की हानि होती रहेगी। कब? जब सूर्य अशुभ स्थिति में लग्न में बैठा हो और मंगल पंचम भाव में हो। सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो, सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो और शनि अष्टम भाव में बैठा हो, सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो, अपनी नीच राशि में हो, शत्रु से पीड़ित हो, शत्रु की राशि में हो, राहु केतु से ग्रसित हो, ऐसी स्थिति में अगर शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तब भी अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। जातक को हर प्रकार का क्लेश झेलना पड़ेगा, जातक धन धान्य से दुखी होगा, कई विवाह करने के बाद भी पत्नी का सुख उसे नहीं प्राप्त होगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी शादी करेगा फिर भी पत्नी जीवित नहीं रहेंगी, जातक को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। कब? जब लग्न में सूर्य अशुभ स्थिति में हो और अष्टम भाव में शनि बैठा हो। दर्शकों, सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो और सूर्य के मित्र ग्रह भी अशुभ हो तब भी जातक को महान कष्ट मिलता है, बाजार में साख चली जाती है जातक की। सूर्य के मित्र कौन है? सूर्य का मित्र मंगल है, सूर्य के मित्र बृहस्पति हैं। अगर ये सब भी अशुभ स्थिति में हो, सूर्य लग्न में अशुभ स्थिति में हो और मंगल बृहस्पति आदि सूर्य के मित्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो जातक की साख बाजार में नहीं रहती, जीवन में चारों तरफ अंधकार छाया रहता है। स्थिति ये हो जाती है कि जातक आत्महत्या करने तक को तैयार हो जाता है, आत्महत्या के लिए सोचने लगता है, कुछ बचा ही नहीं रहता, भाग्य जलती हुई आग के सदृश होता है, चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, मानो शरीर में आग लगी हुई है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कब? जब सूर्य अशुभ स्थिति में लग्न में बैठा हो और सूर्य अशुभ स्थिति में हो और सूर्य के मित्र ग्रह भी अशुभ स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में खराब दिन देखने को पड़ सकते हैं जातक को। तो दर्शकों, यदि ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से इनका उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है? सूर्य यदि अशुभ स्थिति में लग्न में बैठा हुआ है तो सूर्य की शांति कराएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य यदि अशुभ स्थिति में लग्न में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में है, शत्रु से पीड़ित है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो सूर्य के क्लेश से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित सूर्यार्घ दें। सूर्यार्घ मंत्र, किस मंत्र से सूर्यार्घ देंगे? सूर्यार्घ तो आप सब देते हैं, लेकिन कोई ओम सूर्याय नमः करके देता है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ करके सूर्यार्घ देता है। तो दर्शकों, सूर्यार्घ मंत्र है यही सूर्य सहस्त्रांशो, तांबे के लोटा में जल ले लें और जल ले करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करके, अगर दिखाई दे रहे हैं तो देखते हुए जल दें, दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ध्यान करके जल दें। कई बार भ्रांति ये होती है कि हम तो देर से उठते हैं तो अब जल देना ठीक नहीं है। तो दर्शकों, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, कोशिश तो करें समय से उठें, सूर्योदय के पहले जल दें, और अगर सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के समय जल नहीं दे सकते हैं, देर से उठते हैं, तो भले ही दोपहर में उठें लेकिन एक लोटा जल जरूर सूर्य नारायण को दें, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता वही है और क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि पहले दें। और एक भ्रांति और भी है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं तब कैसे जल दें। तो दर्शकों, जरूरी नहीं कि हमेशा बरसात के समय में बादल रहते हैं सूर्य न दिखाई दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में ध्यान करके सूर्य को जल दें, क्योंकि जब संध्या करते हैं, जो लोग संध्या करते हैं नियमित, संध्या में उत्तम संध्या वो मानी जाती है प्रथमो तारकोपेता, जब तारे आकाश में दिखाई देते रहें। तो संध्या में दो ही चीज मुख्य होती है, गायत्री जाप और सूर्यार्घ, सूर्य को जल देना। तो उस समय जब तारे दिखाई देंगे उस समय सूर्य कहाँ दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति में ध्यान करके ही सूर्यार्घ दिया जाता है और वो उत्तम संध्या मानी जाती है। इसलिए दिखाई दे इसका
प्रश्न नहीं है। आप ध्यान करके जल दें सूर्य को। अगर दिखाई दे रहे हैं, आप देर से उठ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तो अति उत्तम है। सूर्य का ध्यान करते हुए जल दें सूर्य भगवान को। तो दर्शकों, तांबे का लोटा जल, 1 लोटा जल, तांबे, कोशिश करें कि तांबे का लोटा हो तो अच्छा है, न हो तो ऐसी स्थिति में जैसे भी बने वैसे ही सूर्य भगवान का ध्यान करके जल धार बना के छोड़ते रहें और 3 बार मंत्र बोले। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। इस प्रकार से धार बना के जल छोड़ते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। 3 बार मंत्र हो जाए तो पूरा जल छोड़ दें, या अगर जल कम है तो जब अर्घ देने लगे मंत्र पूरा हो जाए तब थोड़ा जल छोड़ दीजिए। जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उस हिसाब से करें। तो सूर्य अगर लग्न में कमजोर स्थिति में है या मजबूत स्थिति में हो तब भी सूर्य को जल सबको देना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता वही हैं, इसलिए सूर्य को जल अवश्य दें। अच्छे हैं तो और अच्छा करेंगे आपके लिए और आशीर्वाद देंगे, आपका और मंगल होगा। और कौन नहीं चाहता कि हमारी और उन्नति हो? हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी और उत्तरोत्तर उन्नति हो। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल जरूर दें, और अगर कमजोर हैं तो अवश्य जल दें। सूर्य अगर लग्न में कमजोर स्थिति में, अशुभ स्थिति में है तो अवश्य जल दें, उससे आपकी हानि कम होगी, बचत होगी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के वैदिक मंत्र का योग्य ब्राह्मण द्वारा जप कराएं, हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और गायत्री मंत्र अधिक से अधिक जपें। ये सब उपाय करें। घर में अपने हैंड नल लगवाएं। प्राकृतिक जल इकट्ठा करने की कोशिश करें। यदि आप प्राकृतिक जल इकट्ठा करते हैं घर में तो धीरे धीरे क्लेश कम होने लगेंगे। बरसात का पानी इकट्ठा करके रखें घर में, निश्चित रूप से लाभ होगा। दर्शकों, ये सब उपाय करने से लाभ होगा। और एक उपाय और भी है कि 24 वर्ष के पहले विवाह करें। यदि अशुभ स्थिति में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कन्या हो या वर हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी की भी कुंडली हो, सूर्य अगर अशुभ स्थिति में लग्न में बैठे हैं तो 24 वर्ष के पहले कोशिश करें विवाह करें। 24 वर्ष के पहले अगर विवाह करते हैं तो विवाहोपरांत सारे अरिष्ट समाप्त होंगे और सुख शांति की प्राप्ति होगी। विवाहोपरांत आपका भाग्योदय होगा, अवश्य होगा। अन्यथा 24वां वर्ष बहुत ही क्लेशकारी होगा, कष्टकारी होगा। दर्शकों, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये भ्रांति में न रहें कि सूर्य लग्न में अच्छा फल देता है या खराब फल देता है। किस लग्न में बैठा हुआ है सूर्य ये माने रखता है। कहाँ का स्वामी होकर के बैठा हुआ है ये माने रखता है। शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है कि पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है। इन सब विषयों पर विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। यदि हमारी बात आपके समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं बहुत अच्छा है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और आप सबका भी कल्याण हो। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।